नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं दोपहर दमदार खबर में और सबसे पहले खबर जगदलपुर से, जहां एयरपोर्ट पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। बस्तर ओलंपिक का उद्घाटन करेंगे सीएम साय। संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक हो रहा है शुरू। आज से ये शुरू हो रहा है, 13 दिसंबर तक चलेगा ओलंपिक। 11 खेलों में 3500 खिलाड़ी हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। सरेंडर करने वाले नक्सली भी बस्तर ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। 13 दिसंबर को आपको बता दें, प्रियदर्शनी स्टेडियम में बस्तर ओलंपिक का समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बस्तर ओलंपिक जोर शोर से इसकी शुरुआत हो रही है और सीएम साय पहुंच चुके हैं वहां पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में पहुंचेंगे। जगदलपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपसे कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं। जोर शोर से तैयारियां बस्तर ओलंपिक के लिए की गई और इसकी शुरुआत आज से हो रही है। 13 दिसंबर तक ये चलेगा। कुल 3500 खिलाड़ी हैं जो कि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 11 खेल, और आपको ये भी बता दें कि सरेंडर करने वाले नक्सली भी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बस्तर ओलंपिक का उद्घाटन करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं जगदल एयरपोर्ट पर और उसके बाद वो बस्तर ओलंपिक की शुरुआत करेंगे, उद्घाटन करेंगे। 11 खेल बस्तर ओलंपिक में, जिनमें 3500 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए और बस्तर क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पिछले साल से बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है और पिछले साल 1,65,000 हमारे युवा लोग भाग लिए थे और इस साल 3,91,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बात का एक प्रमाण है कि क्षेत्र के लोग विकास चाहते हैं, नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और आज बस्तर स्तरीय ओलंपिक का शुभारंभ कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब हैं, श्री अरुण साहू जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे केदार कश्यप जी मंत्री जी हैं और आज शुभारंभ करेंगे। 3 दिनों तक चलेगा और समापन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के करकमों से होगा और निश्चित रूप से बस्तर क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव का ये संकेत। तो बस्तर क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव का ये संकेत है जाहिर तौर पर बस्तर ओलंपिक, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। आपको ये भी बता दें कि बस्तर ओलंपिक में शामिल होने वाले, हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर 2012 की कांस्य पदक विजेता, लंदन ओलंपिक की और पद्म भूषण, पद्मश्री, खेल रत्न से सम्मानित मैरी कॉम भी इसमें शामिल होंगी। और आखिरी दिन यह भी बताया जा रहा है कि भारतीय फुटबॉलर टीम के पूर्व कप्तान बाईचिंग भूटिया भी बस्तर ओलंपिक के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। और ये देखिए लाइव तस्वीरें उन खिलाड़ियों की जो इसमें बस्तर ओलंपिक के खेलों में शामिल हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। 761 सरेंडर माओवादी हैं जो कि पीड़ित परिवारों के सदस्य हैं, विभिन्न खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। और ये उन खिलाड़ियों की तस्वीरें, शुरुआत में वहां पर मार्च करते हुए उन खिलाड़ियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो बस्तर ओलंपिक के खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। जोर शोर से मेहनत की है, महीनों से ये लोग मेहनत कर रहे हैं ये खिलाड़ी, और आज बस्तर ओलंपिक की जब शुरुआत हो रही है तो पूरे उत्साह वर्धन के साथ ये खिलाड़ी तैयार हैं प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। बस्तर ओलंपिक में कुल 11 स्तरीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। इनमें आपको ये बता दें कौन कौन से गेम है। एथलेटिक्स है, तीरंदाजी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, रस्साकशी आदि खेल हैं। जिला स्तर पर ये खेले जाएंगे। और जूनियर वर्ग को आपको ये भी बता दें कि 2400 रुपए इनाम के तौर पर, सीनियर वर्ग को 3000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। कौशल निखारने के लिए और खिलाड़ियों को और ज्यादा बेस्ट करने के लिए प्रदेश की जो खेल अकादमी है, सीधा उसमें प्रवेश दिया जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा, ताकि खेलों के खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में और आगे इन खिलाड़ियों को बढ़ाया जा सके, आगे बढ़ने का इन्हें मौका मिल सके। बस्तर कलेक्टर हरीश एस ने यह भी बताया कि बस्तर जिले के सभी खिलाड़ी और जो सरेंडर किए हुए नक्सली हैं उनको मिलाकर 8 टीमें बनाई गई हैं। इस बस्तर ओलंपिक में कुल 3500 खिलाड़ी हैं जो अलग अलग खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक के आखिरी दिन यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे
ओलंपिक का आयोजन शहर के 4 ग्राउंड में होगा। जगदलपुर के हॉकी ग्राउंड में, इंदिरा स्टेडियम में, क्रीड़ा परिसर और सिटी ग्राउंड सहित अलग अलग जगहों पर खेलों का आयोजन होगा। ये देखिए तस्वीरें, मंच पर पहुंच चुके हैं सीएम विष्णुदेव साय, साथ ही डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद है मंच पर और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए तैयार है। उद्घाटन होगा बस्तर ओलंपिक का, उसके बाद खेलों की जो प्रतियोगिता है वो शुरू होगी। बस्तर में खेल का महाकुंभ आज से शुरू हो रहा है, 13 दिसंबर तक ये चलेगा। कई बड़ी जो खिलाड़ी हैं, बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो भी यहाँ पर बस्तर ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए पहुंचेंगे। तो छत्तीसगढ़ में आज से बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 11 से 13 दिसंबर तक, आज से 13 दिसंबर तक ये चलेगा। सीएम विष्णुदेव आयोजन की शुरुआत करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। और बस्तर इलाके के लिए ये आयोजन काफी अहम माना जा रहा है। जैसा कि आप अब से कुछ ही देर पहले सुन भी रहे थे सीएम विष्णुदेव साय को कि बस्तर के लिए ये एक बदलाव की शुरुआत है। बस्तर बदल रहा है, उसकी झलक इन खेलों में देखने को मिलेगी। आयोजन को लेकर और तेजी भी देखी जा रही है। धीरे धीरे बस्तर ओलंपिक का आयोजन, काफी तैयारियां इसके लिए जोर शोर से की गई थी और खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है महीनों से। बस्तर ओलंपिक में बस्तर संभाग के 7 जिले कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और कोंडागांव के खिलाड़ी हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। और बड़ी बात ये, खास बात ये कि जो सरेंडर किए हुए नक्सली हैं, नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार हैं, उनके सदस्य भी यहाँ पर अलग अलग प्रतियोगिता में कमाल दिखाने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रतियोगिता में, इन खेलों में 7 जिलों की टीमों के साथ साथ एक अतिरिक्त 8वीं टीम भी है जिसका नाम है नुआबाट। इसमें जो नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, उन नक्सलियों की टीम को नाम दिया गया है नुआबाट। इसमें सरेंडर नक्सली और नक्सल पीड़ित जो परिवार हैं, उसके करीब 761 खिलाड़ी हैं जो इसमें हिस्सा लेंगे। पिछले साल जब बस्तर ओलंपिक हुए थे तो उसमें भी ऐसे खिलाड़ियों की संख्या थी, सरेंडर किए हुए नक्सलियों की संख्या थी, वो 350 थी, जो बढ़कर लगभग डबल से ज्यादा हो गई। 761 अब ऐसे खिलाड़ी हैं जो इसमें शामिल होंगे। तो मंच से लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए और साथ ही समाज में सकारात्मक जुड़ाव को इससे बढ़ावा मिलेगा। और बस्तर ओलंपिक में जो खेल शामिल हैं, जिन खेलों में खिलाड़ी अपना कमाल दिखाने के लिए तैयार हैं, आपको बता दें कबड्डी होगी, रस्साकशी, बैडमिंटन, तीरंदाजी, हॉकी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स। इसके अलावा कई पारंपरिक और आधुनिक खेल भी हैं जो बस्तर ओलंपिक में शामिल हैं। खिलाड़ियों के यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है, रहने की पूरे इंतजाम किए गए हैं प्रैक्टिस के, क्योंकि महीनों से खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं बस्तर ओलंपिक में अपना कमाल दिखाने के लिए, बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री केदार कश्यप सर, ऑनरेबल एमपी सर एवं ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय महानुभाव, बस्तर संभाग के समस्त खिलाड़ीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, मैं बस्तर ओलंपिक 2025 के संभाग स्तरीय आयोजन के शुभारंभ कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विगत वर्ष बस्तर ओलंपिक 2024 के आयोजन ने देश भर में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। बस्तर ओलंपिक में पिछले वर्ष लगभग 1,65,000 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया था। इस वर्ष बस्तर संभाग के कोने कोने से युवाओं ने अपना उत्साह दिखाया है। इस वर्ष पंजीयन संख्या में लगभग 3 गुने की वृद्धि के साथ 3,91,000 से अधिक युवाओं ने अपना पंजीयन कराया। एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि इस वर्ष बस्तर की बेटियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1,63,000 पुरुष प्रतिभागी की तुलना में महिला प्रतिभागियों का पंजीयन 2,27,000 से अधिक रहा। मैं बस्तर की बेटियों का विशेष रूप से उनको बधाई देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बस्तर ओलंपिक की विशेष प्रशंसा की है। हम सब मिलकर खेल के माध्यम से शांति और विकास की परिकल्पना को सार्थक रूप से साकार
कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 में 11 पारंपरिक एवं आधुनिक खेल को सम्मिलित किया गया है, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कराटे, वेटलिफ्टिंग, खो खो, वॉलीबॉल, रस्साकशी शामिल है। संभाग स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को व्यक्तिगत स्पर्धा में 5000 एवं दलीय स्पर्धा में 10,000 नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बस्तर ओलंपिक 2024 के सभी विजेता खिलाड़ियों को सीनियर वर्ग में प्रति खिलाड़ी 3,000 एवं जूनियर वर्ग में 2,400 की खेल वृत्ति प्रदान की गई थी। इस बार भी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त खेल वृत्ति प्रदान की जाएगी। बस्तर ओलंपिक में पहली बार पुनर्वासित मुख्य धारा से लौटे व्यक्तियों को नुवाबाट नाम से खेल प्रतियोगिता में जोड़कर प्रोत्साहित किया गया था तथा पीड़ित दिव्यांग व्यक्तियों को भी खेल में जोड़कर मुख्य धारा में लाने की पहल की गई थी। विगत वर्ष बस्तर ओलंपिक 2024 की संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं के उपरांत विजेता खिलाड़ियों को यूथ आइकॉन के रूप में चयनित किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष भी नवीन यूथ आइकॉन घोषित किए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को राज्य शासन की खेल अकादमियों में सीधे प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन सके। विगत वर्ष के विजेता खिलाड़ी खेल विभाग की आवासीय खेल अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक की सफलता के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी। तो बस्तर ओलंपिक 2025 लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। बस अब से कुछ ही देर में बस्तर में खेल का महाकुंभ शुरू होगा। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए यहां पर मैरी कॉम भी पहुंचेंगी और देखिए खिलाड़ियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ पूरी तरीके से तैयार हैं। महीनों की उनकी मेहनत, सालों की मेहनत, ये मेहनत का जो उनका परिणाम है वो इन बस्तर के ओलंपिक में खेलों में देखने को मिलेगा। लंबी समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा था। कोच से, स्पेशल कोच से ट्रेनिंग इन सभी खिलाड़ियों को दिलवाई गई है और खास बात यह है कि इस बार बस्तर ओलंपिक में सरेंडर किए हुए नक्सली भी शामिल हो रहे हैं और करीब 3500 खिलाड़ी हैं जो बस्तर संभाग के इसमें आयोजन में इसमें शामिल हो रहे हैं। बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। 13 दिसंबर तक ये चलेगा। Respected Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Deputy CM, all the dignitaries on the dais, और आज बस्तर ओलंपिक 2025 जो भी आज प्रेजेंट है, स्पोर्ट्स और all the coaches, all the sports का जो भी सम्मानित शामिल, मेरा हिंदी थोड़ा इसमें मुझे समाप्त करेगा, मेरा हिंदी दिक्कत होगा तो। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भी as invite किया गया। I will say thank you Chhattisgarh for inviting me. करसाइता बस्तर, बरसाइता बस्कर, करसाइता बस्तर, बरसाइता बस्कर, करेक्ट? मेरे थोड़ी ही हिंदी में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत होगा, मुझे माफ कर देना। बरसाइता यंग ट्राइबल एथलीट्स आर शाइनिंग ब्राइट। आपकी मेहनत, पेशेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड इज रिमार्केबल। बस्तर के युवाओं का परफॉर्मेंस एंड डेडिकेशन totally unmatchable. And to witness the same, I am here. I will also appreciate the Chhattisgarh government for taking such innovative initiative for the better of
players. Well, I'm seriously, I'm so glad and be a part of Buster Olympic 2025. Today, I can say I'm very blessed. The connection of tribal, जो जुड़ा हुआ है, मैं भी I belongs to tribal. मैं भी ट्राइबल्स का फैमिली से नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से आई हूँ और जो भी छत्तीसगढ़ का ट्राइबल लोग ऐसे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया और नेवर गिव अप एटीट्यूड, वो जर्नी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कभी हिम्मत नहीं हारेगा, यू विल नेवर गिव अप। हम लड़ना है स्पोर्ट्स में, छत्तीसगढ़ के लिए नाम रोशन करना है और देश के लिए नाम रोशन करना है। मैं तो कर लिया मैंने तो कर लिया, आप लोग का बारी है अभी। तो युवा लोग, बस्तर का बच्चे लोग, युवा लोग, आप लोग का टर्न आ गया। हमारा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना आपके हाथ में है, आप लोग के हाथ में है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल, मेरा जर्नी में शायद अभी मैं थोड़ा बहुत बोलूंगी तो और ज्यादा खिंच जाएगा। इट विल टेक hour and hour. Maybe I won't finish today also. Actually, मेरा जिंदगी में I have already struggled, that I have paid that hard work. It's a huge, not only 1, 2 year, 3 year, 10 year. Okay, I have paid for, I have paid the struggle in my life. It's 20 years. Being a girl, being a woman, being a mother, I have fought 20 years. It's not easy. ये आसान नहीं है। एक आम लड़की और गरीब से आया और इतना मेहनत करके इतना तक लेवल जो पहुंचना है, उतना पहुंचने के लिए कैसे आया होगा आपको भी पता होगा। मुझे ज्यादा बोलने का जरूरी नहीं है। जो भी जो हम्बल बैकग्राउंड से आया है, जो भी आप लोग कितना स्ट्रगल मेहनत करके आया है, वही सेम। आजकल तो जमाना बदल गया, सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने इतना फैसिलिटी प्लेटफॉर्म दे रहा है। हमारा जो टाइम है ही भी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रा नहीं है, तो कैसे कैसे रास्ता खुद में ढूंढ निकाल के जो स्पोर्ट्स में कुछ बनने के लिए रास्ता खुद अपना। और उस टाइम में माँ बाप भी कोई सपोर्ट नहीं किया मेरे को, और गांव और नेबर गांव वालों लोग तो दूर की बात है, खुद अपना माँ बाप भी सपोर्ट नहीं किया तो मैं कैसे हाल होगा बताओ। इतना स्ट्रगल किया हूं। और सीधे आपको लिए चलेंगे बस्तर ओलंपिक में, जहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस समय मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। खेम सिंह देवांगन जी, बलदेव सिंह जी, किरण पिस्दा जी, खुशबू नाग जी, योगेंद्र पांडे जी, विद्याचरण जी, रजनीश पानीग्राही जी और बस्तर के सारे ही अधिकारीगण, बस्तर कमिश्नर साहब, बस्तर के आईजी साहब और हमारे यहाँ विशेष रूप से बस्तर संभाग के और बस्तर जिले के एसपी कलेक्टर, आपने भी बहुत मेहनत करके पिछली बार भी इस अभियान को, इस कार्यक्रम को सफलतम बनाया था
और इस बार भी आपने सफलतम बनाया है। मैं हृदय से सभी को शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और मीडिया के जितने साथी आए हैं, विशेष रूप से बस्तर ओलंपिक पूरे ही भारतवर्ष में इसलिए जाना जाता है कि बस्तर ओलंपिक में कोई सामान्य स्पोर्ट्स वाली बात नहीं है। वो हमारे बस्तर के नौजवान जो किसी भटकाव के कारण हमसे अलग हो गए थे, वो वापस मुख्यधारा में आकर के और इस स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। इसलिए बस्तर ओलंपिक को पूरे ही भारतवर्ष में जाना जाता है। वो हमारे बस्तर के लोग जिन्होंने नक्सलवाद का दंश झेला है और वो दिव्यांग हो गए हैं जीवन भर के लिए, ऐसे लोग बस्तर ओलंपिक में इस स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। इसलिए बस्तर ओलंपिक जाना जाता है और हमारे बस्तर के प्रतिभावान युवा भी बस्तर ओलंपिक में भाग लेते हैं। इसलिए बस्तर ओलंपिक पूरे ही भारतवर्ष में जाना और माना जाता है। इस बहुत अच्छे आयोजन के उपरांत हम सबको प्रतीक्षा होगी, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि हम धरती माता की पूजा करने के लिए, माटी की पूजा करने के लिए माटी पंडुम मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मड़ई होता है गांव-गांव में, तो मड़ई के प्रारंभ से पहले करसाड़ पंडुम मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों के उत्सव के लिए, बच्चों की खुशी के लिए छेर छेरा पंडुम मनाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारे पशुधन निरोग रहें, उसके लिए हम अमुस पंडुम मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पशुधन के आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने हमको खेती में हमको साथ दिया और उनके श्रृंगार करने के लिए हम दियारी पंडुम मनाते हैं। जैसे कि हम विद्या पंडुम मनाते हैं। इन सारे ही पंडुमों की तरह बस्तर, समूचा बस्तर एक साथ होकर हमारे सारे ही विविधताओं को एक साथ पिरोकर हम बस्तर पंडुम भी मनाते हैं। और आगामी होने वाले महीनों में बस्तर पंडुम पूरे ही गौरव के साथ पूरे ही देश को आमंत्रित करता हुआ बड़े ही वैभव के साथ यहां संपन्न होगा। उसमें भी हम सब लोग एक साथ भागीदार बनेंगे। मैं हृदय से शुभकामनाएं देते हुए और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सब के बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुनः एक बार स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। इसके बाद इस मंच पर तो अभी आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा को, बस्तर ओलंपिक को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। तो देखिए, बस्तर ओलंपिक लगातार छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं को निखारने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक का उद्घाटन हुआ, इसीलिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जगदलपुर में शुरुआत हुई है। संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक शुरू हो चुका है। यादगार दिन बस्तर ओलंपिक 2025 के अंतिम दौर के शुभारंभ का अवसर। इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे बीच मंच में विराजमान राज्य के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और बस्तर की फिजा को बदलने में प्राण से जुटे हुए आदरणीय विजय शर्मा जी, मंच में विराजमान बस्तर की माटी के सच्चे सपूत मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारे बीच मणिपुर से चलकर आई आदिवासी समाज की बेटी, भारत की गौरव पद्मश्री मैरी कॉम जी, मंच में विराजमान हमारे माननीय विधायकगण विनायक गोयल जी, चैतराम अटानी जी, जगदलपुर के महापौर आदरणीय संजय पांडे जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय दिनेश कश्यप जी, पूर्व विधायकगण आदरणीय संतोष बाफना जी, डॉक्टर सुभव कश्यप जी, लच्छूराम कश्यप जी, बेदूराम कश्यप जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, यहां पर विशेष रूप से उपस्थित हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ीगण
किरण पिस्ता जी, खुशबू नाग जी, खेल विभाग की संचालक तनुजा सलाम जी, बस्तर संभाग के माननीय आयुक्त, आईजी, संभाग के सभी अधिकारीगण, बस्तर के कलेक्टर, पूरी टीम, प्रशासन की पूरी टीम, मीडिया के साथियों और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित बस्तर के मेरे युवा साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन, बस्तर ओलंपिक का यह विहंगम दृश्य, ये संकेत है बस्तर के युवाओं के उत्साह का। यह विहंगम दृश्य है बस्तर के युवाओं के प्रतिभा का। यह विहंगम दृश्य है बदलते हुए बस्तर के परिदृश्य का। यह विहंगम दृश्य है बढ़ते हुए बस्तर के दिशा का। यह विहंगम दृश्य है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के संकल्पों का यह विहंगम दृश्य है। यह विहंगम दृश्य है बस्तर के भविष्य का। यह विहंगम दृश्य है बढ़ते हुए बस्तर का। यह विहंगम दृश्य है खुशहाल होते बस्तर का। ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन, यह ऐतिहासिक आयोजन दुनिया में बस्तर को गौरवान्वित करने वाला है, बस्तर के युवाओं को मंच देने वाला है। यह बस्तर ओलंपिक का आयोजन आने वाले समय में दुनिया में बस्तर की प्रतिभा को दिखाने वाला है। बस्तर के युवाओं में प्रतिभा है, राज्य सरकार केवल आपको मंच प्रदान करने का काम कर रही है। जब एक मणिपुर की बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकती है, जिसे हमने आपके बीच विशेष रूप से यहां उन्हें लाया है, आपको प्रेरणा मिले। और आज बस्तर के युवाओं को संकल्प लेने का दिन है कि मेरी काम जी की तरह दुनिया में भारत और बस्तर का नाम आप में से रोशन करेंगे, और यही इस आयोजन का उद्देश्य है। खेल के साथ विकास, शांति और विकास, ये बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के संकल्पों का ये प्रतिफल है कि आज बस्तर के इस धरती पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में आप युवा आए हैं। आज 2674 खिलाड़ी बस्तर स्तरीय अंतिम दौर पे पहुंचे हैं। 3 दौर की प्रतियोगिताओं को पार करते हुए, विकास खंड और जिला स्तर से पार करते हुए आप अंतिम दौर में पहुंचे हैं। पर ये यहीं पर यात्रा समाप्त नहीं होती है। ये यात्रा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए, ये संकल्पों के लिए है। बस्तर की मिट्टी की जो ताकत है, बस्तर की मिट्टी में जो क्षमता है, बस्तर की पानी में जो ताकत है, उस ताकत का परिचय दुनिया में करवाने के लिए आपको मेहनत करना है। सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ी है, आपको हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। आप आगे बढ़ें, बस्तर को आगे बढ़ाएं, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएं। मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। 2 छोटी सूचना है। इस बार फिर समापन के अवसर पर आप सबके बीच आपका उत्साह बढ़ाने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन होने वाला है।
13 तारीख को समापन में आपका उत्साह बढ़ाने आएंगे। बस्तर ओलंपिक की सफलता ने हमारे राज्य को नेशनल ट्राइबल गेम का मेजबानी का भी अवसर दिया है। यह भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि का विषय है। बस्तर के खिलाड़ियों को आप सबके उत्साहवर्धन के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी हम आपके बीच लेकर आए हैं। आज मेरी कामना है आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े खिलाड़ी आपके बीच में होंगे। मैं आप तो डिप्टी सीएम अरुण साव को आप सुन रहे थे। बस्तर ओलंपिक को लेकर कई बड़ी बातें इस दौरान उन्होंने कही हैं। अब चले आगे बढ़ते हैं और खबरों का रुख करेंगे। बात करेंगे हरदा की युवक पर हमले का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी ने युवक पर चाकू से हमला किया था। हमले में घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। छिपानेर रोड स्थित स्वागत गेट के पास यह हमला हुआ। हमले से पहले युवक ने ऑनलाइन खरीदा था चाकू। अवैध संबंध बताया जा रहा है हमले के पीछे का कारण और यही वजह थी कि उसने हमला कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरदा से आपके सामने। युवक पर हमले का आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवक पर चाकू से हमला किया था। दोनों आपस में दोस्त थे, दोनों पुताई का काम करते थे और एक दूसरे के घर आना जाना था। ये आरोपी के द्वारा एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे सीधे बस्तर ओलंपिक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज दंतेश्वरी माई की पावन भूमि जगदलपुर में आयोजित 3 दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 के शुभारंभ महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोगों ने अभी सुना, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और कर्मठ उप मुख्यमंत्री और जिनके पास गृह विभाग भी है और हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने में जिनका बहुत अहम भूमिका है, ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, बस्तर के सपूत हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे दंतेवाड़ा के विधायक श्री चैतराम अटानी जी, हमारे चित्रकूट के विधायक विनायक गोयल जी, और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि हम लोगों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पद्मश्री मैडम मेरी कॉम मणिपुर से चलकर यहां पर आई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि एक बार करतल ध्वनि से उनका आप सभी लोग स्वागत करेंगे। हमारे जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री संतोष बाफरा जी, बैदूराम कश्यप जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, श्री लच्छूराम कश्यप जी, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष देश प्रकाश पांडे जी, खेम सिंह गवांगन जी, बलदेव मंडावी जी, विद्याचरण तिवारी जी, फुटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी किरण पिस्ता जी, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी खुशबू नाग जी, मंच में विराजमान महानुभावगण, इस क्षेत्र के कमिश्नर डोमन सिंह जी, आईजी पी सुंदरराज जी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, अधिकारीगण और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के डायरेक्टर
श्रीमती तनुजा सलाम, सभी अधिकारीगण विभाग के, और इस अवसर पर हमारे बस्तर संभाग के सभी जिलों से इस संभागीय ओलंपिक में भाग ले रहे सभी हमारे खिलाड़ी बेटा बेटी, आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था। अब नक्सलवाद की समाप्ति होने जा रही है। पूरे देश में जहां भी जाते थे छत्तीसगढ़ का नाम आता था तो लोग कहते थे कि वही छत्तीसगढ़ जहां पर नक्सलवाद है, जहां पर गोलीबारी होती है। जबकि इस छत्तीसगढ़ को भगवान ने बहुत समृद्ध बनाया है, खनिज संपदा से भरपूर है। हमारा ये प्रदेश वन संपदा से भरपूर है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर हैं। यहाँ की धरती मिट्टी वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन ऐसे प्रदेश में विकास में अगर कोई बाधक था तो ये नक्सलवाद था। और 2 साल पहले जब हम लोगों को यहाँ की जनता आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाई तो हम लोगों के समक्ष बड़ी चुनौती थी। हम सब लोगों ने विचार किया। यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को, जो आज प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दूरस्थ और दूर क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से वहां संपर्क कर रहे हैं, उनके बीच वार्तालाप कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश को आज आर्थिक दृष्टि से आज 4थे नंबर पर पहुंचा दिए हैं। एक नए भारत का जिन्होंने निर्माण किया है, एक ऐसा निर्भीक भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। दुश्मन को घर में घुस कर मारने वाला ये नया भारत आज आदरणीय मोदी जी के कारण ये हुआ है। आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 2023 दिसंबर में जब हम लोग सरकार में आए, अगले ही महीना छत्तीसगढ़ आकर हम सब लोगों का हौसला अफजाई किया, हमारे यहाँ के जवानों का हौसला अफजाई किया। और आज हम नमन करना चाहते हैं हमारे सुरक्षा बल के अधिकारियों का, जवानों का, जिन्होंने बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में जंग छेड़ी है और ये नक्सलवाद आज समाप्ति की ओर है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि कैसे हम लोग युवाओं को ये गोलीबारी इससे दूर करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। और तभी से विचार मन में आया कि ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं। और पिछले साल 2024 में पहली बार बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें 1,65,000 हमारे युवा बेटा बेटी पार्टिसिपेट किए, पंजीयन कराए और खेले। और ये सौभाग्य है कि बस्तर ओलंपिक 2025 में आज 4.25 लाख हमारे बेटा बेटी आज पंजीयन कराए हैं और खेले हैं। ब्लॉक स्तर से आज 2,500 से ज्यादा संभाग स्तर में हमारे बेटा बेटी सेलेक्ट होके यहाँ पर आए हैं। और आज मैं बहुत बहुत
धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नुआबाट के बेटा बेटियों को। बहुत बड़ी उनकी संख्या है। इनके हाथों में कभी बंदूकें होती थी, लेकिन आज ट्रैक सूट पहनकर आज यहाँ पर खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विकास की मुख्यधारा से वो जुड़ रहे हैं। आज वास्तव में ये जो बस्तर का ये जो ओलंपिक है, ये शांति, समरसता और समान अवसर का प्रतीक हो गया है। ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि आज बस्तर ओलंपिक का जिक्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात में कर चुके हैं और यहाँ हमारे बेटा बेटियों का नाम भी ले चुके हैं। अगर वो लोग रेडियो में, टेलीविजन में प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुने होंगे, अपना नाम सुने होंगे, तो कितना उनको अच्छा लगा होगा। तो ये बस्तर ओलंपिक आज पूरे देश में अपनी पहचान ये बना चुका है और इसका समापन 13 तारीख को होने वाला है। और जैसा हमारे डिप्टी साहब ने कहा, सौभाग्य होगा आप सबका कि इस साल फिर पिछले साल की भांति समापन में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आप लोगों को आशीर्वाद देने, आप सब लोगों का हौसला बढ़ाने यहाँ पर आ रहे हैं। और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे मैडम मेरी कॉम को, जो जनजातीय समाज से बिलोंग करती हैं, और उनकी आत्मकथा और उनका संघर्ष को आप सब लोग सुने हैं कि उनको परिवार का भी ठीक से सहयोग नहीं मिला, गांव का भी नहीं मिला, गरीबी थी वो अलग बात, लेकिन हौसला उन्होंने हारा नहीं, बुलंद इरादे के साथ आगे बढ़ती गई और आज वो इतना नाम कमा गई। अपने माँ बाप के साथ अपने प्रदेश मणिपुर का भी नाम उन्होंने रोशन किया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज मणिपुर से चलकर आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आई हैं और उनका उद्बोधन बहुत ही प्रेरणास्पद रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इस बस्तर को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। ये बस्तर स्वर्ग है। यहाँ पर अनेकों वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबुजमार जैसा डेंस फॉरेस्ट है, लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है। इसमें हम लोग खेती को बढ़ाना चाहते हैं, पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं। पर्यटन की अपार संभावनाएं। बड़ा गौरव होता है जब विश्व पर्यटन संस्थान 60 देशों में बेस्ट 20 गांव का चयन करता है, तो हमारा बस्तर का थोड़वा रास उसमें चयनित होता है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। 25 वर्षों में केदार कश्यप जी बता रहे थे और आगे हम लोग इसको ले जाने वाले हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका भी वैल्यू एडिशन करा के इस क्षेत्र के लोगों को हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न करना चाहते हैं। और खेल में और आगे बढ़िए। हमारी सरकार ने ओलंपिक में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग पार्टिसिपेट करें। इसके लिए अगर कोई पार्टिसिपेट भी करता है, मात्र पार्टिसिपेट भी करेगा, तो सरकार प्रोत्साहन के रूप में 21 लाख रुपया देने का प्रावधान किया है। और अगर स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीतेगा तो जो प्राइज तो मिलेगा ही, लेकिन शासन के तरफ से 3 करोड़ प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगा। रजत पदक के लिए 2 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 3 करोड़ रुपया ये प्रावधान खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रदेश की सरकार ने किया है। और हमारे खेल मंत्री जी बता रहे थे कि ये बस्तर ओलंपिक का ही ये परिणाम है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये करने का, इसकी मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। तो सौभाग्य भी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए सभी हमारे बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सब लोग आगे बढ़िए। ये खेल हम लोग को अनुशासन सिखाता है,
खेल में हार जीत होती है, लेकिन उससे आप लोगों को परेशान होना नहीं है। आगे बढ़िए, हमारी सरकार आप लोगों के साथ है। आपका मुख्यमंत्री आपके समाज के बीच का है, आपका भाई है। हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण सब आप सब लोगों के साथ में खड़े हैं। आप सब लोग आगे बढ़िए। हम लोग से जो भी सहयोग होगा आप लोग बोलेंगे सरकार की तरफ से, निश्चित रूप से वो सहयोग मिलेगा। और ये बस्तर ओलंपिक जिसका समापन 13 तारीख को है, इसी तरह से आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद हम लोग बस्तर के क्षेत्र में बस्तर पनडुब्बी भी कराने वाले हैं। पिछले साल भी कराए थे, उसमें भी 47,000 लोग भाग लिए थे। और हम लोगों को उम्मीद है जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में रुझान देखने को मिला है, तो हमारा बस्तर पनडुब्बी भी पिछले साल से ज्यादा भव्य होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे बस्तर। तो देखिए, बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। बॉक्सर मैरी कॉम ने जिस तरीके से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, और उसके बाद सीएम विष्णुदेव साय जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें अच्छा परफॉर्म करने के लिए कहा। अब खेलों की जो प्रतियोगिता है वो शुरू होगी। इसमें 3500 खिलाड़ी हैं, 3500 खिलाड़ी जो हिस्सा ले रहे हैं। विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। और अब मैं सभी से निवेदन करूंगी कि ध्वजारोहण की कार्यवाही क्योंकि संपन्न करनी है, सभी सम्माननीय अतिथि कृपया मंच में सामने की ओर आने का कष्ट करें। और मुख्य ध्वज के ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित है रविंद्र पटनायक। साथ ही साथ सभी जिलों के प्रभारी भी अपने अपने ध्वज स्तंभ तक पहुंचने का कष्ट करें। संभाग के मुख्य ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे श्री रविंद्र पटनायक, बीजापुर श्री अभिषेक, दंतेवाड़ा श्री सेवक राम सूर्यवंशी, कांकेर श्री देवचंद बंजारे, कोंडागांव लोहर सिंह, नारायणपुर श्री पंकज मूर्ति, सुकमा श्री अविनाश माने, बस्तर श्री अभय माने, नुआबाद श्री रमेश सिंह। मुख्य ध्वज के ध्वजारोहण के साथ ही साथ सातों जिलों और अन्य दल जो नुआबाड का है सभी के ध्वज आरोहित किए जाएंगे। सभी से हमारा निवेदन, ये फहराते हुए ध्वज 3 दिवस तक खेलों के मूक साक्षी बनेंगे। मेरा निवेदन है ध्वजारोहण के लिए सभी खिलाड़ी भी अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। ध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर सभी खिलाड़ी खड़े होने का कष्ट करें। मुख्य ध्वज का ध्वजारोहण श्री रविंद्र पटनायक के द्वारा और उसके बाद सभी जिलों के ध्वज। बिगुल की धुन के साथ बस्तर ओलंपिक 2025 ध्वजारोहण और आगाज 2025 की बस्तर ओलंपिक का। इसके बाद परंपरा के अनुसार हमारे खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के लिए शपथ लेते हैं। इस क्रम में हम आमंत्रित करते हैं आर्चरी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की कुमारी सुशीला नेताम, वो आएंगी और हमारे खिलाड़ियों को शपथ दिलवाएंगी। इस बीच हम आग्रह करना चाहेंगे सभी सम्माननीय अतिथि कृपया हमारे साथ बने रहें। सावधान की मुद्रा में सभी जो खिलाड़ी हैं वो खड़े हो जाएं और दाहिना हाथ सामने रखें जमीन की दिशा में। कुमारी सुशीला नेताम
शपथ ग्रहण के साथ हम शपथ लेते हैं कि हम बस्तर ओलंपिक खेल में निर्धारित नियमों एवं विधियों का पालन करते हुए खेल के गौरव एवं अपने जिले के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना के साथ भाग लेंगे। जय हिंद। सभी खिलाड़ियों को एकता, कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिला रही थी कुमारी सुशीला नेताम। मैं सभी अतिथियों से, सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करूंगी कृपया अपना स्थान। तो देखिए, एकता की पहले शपथ दिलाई गई सभी खिलाड़ियों को और शुभारंभ हो चुका है बस्तर ओलंपिक का, जिसमें अब जो प्रतियोगिता है वो शुरू होगी। 11 खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बस्तर संभाग के करीब 3500 खिलाड़ी हैं जो हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही सरेंडर किए हुए नक्सली भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं।